एक बार हमारा हीरो काम के तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। उस दिन उसे कोई काम देने को तैयार नहीं था। पूरा दिन भटकने के बाद वो निराश होके वहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो एक बबूल का पेड़ था और शाम का समय भी था। हमारा हीरो गहरी सोच में पड़ा था। सुबह से शाम हो गई और कमाई कुछ हुई नहीं है। आखिर घर पे घरवाली को क्या जवाब दूंगा। अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है मुझे मेरी बीबी के प्रकोप से। तभी अचानक ऊपर से एक सोने का सिक्का नीचे गिरता है। हमारा हीरो हैरत में था। वो फट से उस सिक्के को उठा लेता है और सोचने लगता है आखिर ये सिक्का गिरा कहाँ से। पेड़ के ऊपर चढ़ के जैसे देखता है ऊपर एक कोपचा बना था जिसमें सोने चांदी के 4-5 सिक्के थे। हमारा हीरो सारे सिक्के लेकर नीचे उतर जाता है। अरे आज तो ऊपर वाले ने सुन ली, इतने सारे सोने के सिक्के। अब तो कुछ दिन आराम से गुजरेंगे बिना काम किए हुए। इतना बोलकर वो सारे सिक्के लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जब रात कुछ ज्यादा ही अंधेरी हो चुकी थी, एक चुड़ैल वहाँ आती है और जैसे ही अपना कोपचा खाली देखती है, नहीं, मेरे सोने चांदी के सिक्के किसी ने चुरा लिए। एक बार बस पता चल जाए किसने चुराए हैं, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगी। इधर हमारा हीरो हाथ में कुछ सामान का थैला लिए अपने घर पहुंचा। तुम हमेशा कहती थी ना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाता, तुम्हें कुछ नहीं दिलाता। ले देख तेरे लिए आज कितने सारे तोहफे लाया हूँ। उसकी पत्नी तोहफे देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपने गले से लगा लिया। इधर वो चुड़ैल बहुत गुस्से में और इंतजार में बैठी थी। उसे विश्वास था कि चोर उसके जगह पे दोबारा चोरी करने जरूर आएगा। इधर कुछ दिन में ही हमारे हीरो के सारे पैसे खत्म हो गए अपने बीबी के सारे अरमान पूरे करते करते। फिर हमारा हीरो उदास होकर बैठा सोच रहा था, सारे पैसे तो खत्म हो गए, अब क्या करूं? तभी उसे एक ख्याल आया, क्यों न जाकर फिर से एक बार उस पेड़ पर देखूं। हमारा हीरो सोने के लालच में रात के अंधेरे में ही उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। फिर ऊपर चढ़ के सारा सोना लेकर नीचे आता है। पीछे से वो चुड़ैल सब कुछ छुप कर देख रही थी। हमारा हीरो खुशी खुशी सारा सोना लेकर वहाँ से निकल देता है। हमारा हीरो घर पहुँचते ही अपना बेल बजाता है। पीछे पीछे वो चुड़ैल भी हमारे हीरो के घर तक पहुँच गई थी। गेट खोलकर बीबी जैसे ही बाहर आती है पूछती है, अरे आप इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मैं आपका इंतजार अपने बेडरूम में कर रही थी। बीबी को अच्छे मूड में देख हमारा हीरो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मुँह हाथ धोकर सीधा बेडरूम में आइए। इतना कहकर उसकी पत्नी वहाँ से बेडरूम में चली गई। चुड़ैल भी पीछे से सब देख और सुन रही थी। तूने मेरा खजाना चुराया, रुक जा, मैं तेरी रातों की नींद चुरा लूंगी, बस तू देखता जा। इधर इसकी पत्नी अपने बेडरूम में अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी वो चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारा हीरो जैसे ही कमरे में आता है और उसके पास बड़े दुलार से जाकर जैसे ही उसका चेहरा उठाता है वैसे ही वो उसे खींच कर एक लात मारती है कि हमारा हीरो उड़ते हुआ सीधे नीचे गिरता है। इसके बाद तो उसकी पत्नी उसके ऊपर बैठ के दे घूसे दे चाटे उसका मुंह सुजा देती है। डर के मारे हमारा हीरो बैठा था। बीबी का रुद्र अवतार देख हमारा हीरो सदमे में था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। क्या हुआ आपको? आपका चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? जैसे किसी ने आपको जानवरों की तरह मारा पीटा हो। अरे चुप कर नागिन, और कितने रूप धरेगी? क्या बोला? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना बोलकर हमारा हीरो इतना कहकर वो अपनी जान बचाकर निकल देता है। उसी रात हमारा हीरो डर के मारे सोफे पे बैठा टीवी देख रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और बोलती है, ओ जी सुनो ना, चलो ना सोने चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है। हमारा हीरो सुनते ही, वो क्या है ना कि आज सोफे पे ही सो जाऊंगा मैं। फिर उसकी पत्नी गुस्से में कुछ सोचती है और फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही जाने क्या सोचकर अंदर से एक भाला लेकर उसकी पत्नी वापस आई। फिर बकायदा भाले को उल्टा करके जमा के एक देती है। हमारा हीरो नीचे गिरता है वैसे ही सटाक से। उसके बाद तो सूत्रों पे इतने डंटे पड़े कि
कि अगले शाम खड़े खड़े होटल पे चाय पी रहा था। तभी उसका एक साथी कहता है, अरे बैठ जा भाई, खड़े खड़े क्यों चाय पी रहा है? अरे भैया रहने दो, आप ना समझ पाओगे मेरा दुख। ऐसी का बात है भैया, जरा बतावा। तब हमारा हीरो सारी बातें सबको बता देता है। सुनने के बाद एक बोलता है, अरे ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। तुम एक काम करो, जैसे तुम्हारी बीबी तुम्हें रोज मारती है, आज जाकर तुम उसे मारो। अरे ये क्या कह रहे हैं भैया? जरूर हमरे बीबी के ऊपर कोनो चुड़ैल का साया है। अरे तभी तक कह रहे हैं बुड़बक, इतना मारो कि उसका सारा भूत उतर जाए। अपने दोस्तों की बात सुनकर मत मानकर हमारा हीरो घर पहुंचा, मगर आज चुड़ैल को आने में थोड़ी देरी थी। अरे आज आप जल्दी आ गए। आज जरा पुराना हिसाब क्लियर करना है। मैं समझी नहीं। अरे जाने मन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम बेडरूम में बढ़ो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो एक हॉकी स्टिक लेकर आता है। उसे देखकर, आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? आज मैं तेरा सारा भूत उतार कर ही रहूँगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं रुको प्लीज, मुझे छोड़ दो। जब तूने मुझे कुत्तों की तरह मारा था, तब मैंने भी तुझसे यही कहा था, मगर तूने मुझे जानवरों की तरह मारा। तभी वो चुड़ैल उसी वक्त वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर बोलती है, अच्छा हुआ मुझे आज देर हो गई। ये इंसान तो सच में पागल है। आज तो मुझे मार मार कर फिर से मार देता। चुड़ैल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। इधर उसके पति ने उसका मार मार कर बुरा हाल बना दिया था। और पैसा चाहिए तुझे? बोल और हल्ला करेगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद।